हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित एंड वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी सीरीज का 8th लेक्चर है और आज भी हम प्रीवियस लेक्चर की तरह ही सीखेंगे 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 5 OWS दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 idioms एंड फ्रेजेस। तो बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का हमारा पहला वर्ड है अमीएबल। अमीएबल क्या मतलब होता है? अमीएबल का मतलब होता है समवन हु इज वेरी फ्रेंडली। समवन हु इज वेरी फ्रेंडली क्या मतलब हुआ? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, लोगों से बहुत ही घुल मिल के बात करता है, लोगों से बहुत ही प्यार से बात करता है, बहुत ही फ्रेंडली रहता है। पर्सन के लिए हम यूज करते हैं अमीएबल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है अमीकेबल। क्या होता है? अमीकेबल। इसका भी मतलब होता है फ्रेंडली, लेकिन ये किसी के बिहेवियर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये किसी के बिहेवियर के लिए यूज होता है और किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं हम क्या? अमीएबल। जैसे अगर हम आपसे कहें राम इज डैश कॉज हिज बिहेवियर इज डैश। अब आपको इन दोनों स्थानों पे भरना है अमीएबल या अमीकेबल। तो आप क्या करेंगे? हमने बताया है किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं हम अमीएबल, किसी पर्सन का बिहेवियर फ्रेंडली है उसके लिए यूज करते हैं हम अमीएबल। तो राम इज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अमीएबल। ठीक है, बिकॉज हिज बिहेवियर इज अमीकेबल। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अमीएबल किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं और अमीकेबल किसी बिहेवियर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। कोई पर्सन अमीएबल है, हम बोल सकते हैं वो पर्सन अफेबल है। अफेबल का मतलब भी होता है वेरी फ्रेंडली पर्सन। ठीक है, हम बोल सकते हैं इन्हें वेरी जेनियल, सबका सेम ही मतलब होता है। हम बोल सकते हैं इन्हें जेंटल। ठीक है, मॉडेस्ट। हम बोल सकते हैं इन्हें सोशिएबल, सामाजिक है। ठीक है, बहुत ही घुल मिल के रहता है लोगों से। हम बोल सकते हैं इन्हें कॉर्डियल। देखिए, कॉर्डियल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, लेकिन कॉर्डियल ज़्यादातर रिलेशनशिप के बीच में यूज होता है। जैसे दो पर्सन है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कॉर्डियल है। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अमीएबल और बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है दोनों। तो कॉर्डियल ज़्यादातर रिलेशनशिप के बीच में यूज होता है, बाकी इसका अलग सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं अमिकेबल भी, जैसे ऊपर हमने बताया। ये सब हुए इसके सिनोनिम्स। आइए बात करते हैं इनके एंटोनिम्स। तो कोई पर्सन अमीएबल है, फ्रेंडली है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कोई पर्सन अनअमीएबल है। ठीक है, अमीएबल नहीं है। या हम बोलें जेनियल है तो हम बोल देंगे अनजेनियल है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं बिलियस। BILIOU, बिलियस। देखिए, अमीएबल का जस्ट एंटोनिम जो होता है वो होता है बिलियस। कोई पर्सन अमीएबल है इसका मतलब वो पर्सन फ्रेंडली है। कोई पर्सन बिलियस है इसका मतलब वो पर्सन बेलिजरेंट है, झगड़ालू टाइप का है, वेरी इरिटेबल बिहेवियर उसका है ना, बहुत ही र्यूड बिहेवियर जिसका होता है उसे कहते हैं हम बिलियस। और हम बोल सकते हैं क्या इन्हें? पुरिस। पुरिस जो है ये अमिकेबल का एंटोनिम्स है। मतलब किसी का बिहेवियर होता है वो बोरिस होता है और कोई पर्सन होता है वो बिलियस होता है। हम बोल सकते हैं इन्हें इम्पोलाइट भी। ठीक है, या बोलें र्यूड। तो ये सब हुए इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है अमिकेबल, हमने बताया है। ये क्या हुआ? इसका सिनोनिम्स हुआ। दूसरा है इनएबल। देखिए, इसमें वर्ड है एबल। इन क्या है? प्रीफिक्स है। एबल का मतलब होता है योग्य। क्या मतलब होता है? योग्य। इनएबल का मतलब होता है योग्य बनाना। ठीक है, टू मेक एबल, मेक समवन या समथिंग एबल टू डू समथिंग, इनएबल करना। ठीक है, थर्ड है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी एग्जॉस्टेड, जो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी, जो एक दिन खत्म हो जाएगी, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जॉस्टिबल। इसका एंटोनिम्स होता है इनएग्जॉस्टिबल। क्या होता है?
इनएग्जॉस्टिबल, जैसे अगर हम कहें कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? ये सब एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे सन की एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, ये सब क्या है? इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये हमेशा रहेंगी, एग्जॉस्ट नहीं होंगी जल्दी, ठीक है। ये मतलब हुआ एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल का। फोर्थ है बिलियस, हमने बताया है यहाँ पे बिलियस, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। हमें बताना था अमीएबल का एंटोनिम्स, सही ऑप्शन हो जाएगा बिलियस। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट। क्या मतलब होता है? कंप्लेसेंट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड, समवन हु हैज वेरी हाई ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, समवन हु इज वेरी प्लीज्ड विथ देयर अचीवमेंट। कहने का मतलब एक प्रकार से स्मग पर्सन। क्या बोलेंगे इन्हें हम? स्मग। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी अचीवमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतुष्ट होता है। देखिए, आत्मसंतुष्ट होना एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, लेकिन जो पर्सन अपने अचीवमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, मतलब ये निगेटिव सेंस में यूज होता है कंप्लेसेंट कहने का मतलब, वो किसी और को कुछ समझता ही नहीं, वो अपने अचीवमेंट्स में ही इतना खुश रहता है, उसे लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, दूसरों से हम बहुत आगे हैं, खुद के लिए उसके बहुत हाई ओपिनियन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्लेसेंट। मतलब उन्हें आने वाले डेंजर के लिए वो अनकंसर्न रहते हैं, मतलब आने वाला खतरा कुछ है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, वो खतरे को नहीं देख पाते हैं, वो अनकंसर्न्ड अबाउट द रियलिटी बोलते हैं। तब ऐसे लोग रियलिटी से अनकंसर्न्ड होते हैं, रियलिटी के बारे में उन्हें कोई पता नहीं होता, बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड कंप्लेसेंट का मतलब होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है कंटेंटेड। क्या होता है? कंटेंटेड। इसका भी मतलब होता है सेटिस्फाइड, लेकिन ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। आत्मसंतुष्ट होना मतलब हमारे पास जो कुछ है हम संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा चाह नहीं रखते हैं, दुखी नहीं होते हमारे पास जो कुछ नहीं भी है, जितना है उतने में हम संतुष्ट रहते हैं, वो होता है कंटेंटेड। लेकिन कंप्लेसेंट क्या होता है? ये होता है निगेटिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड होना, ठीक है। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम। जैसे हमने बताया कि बोल सकते हैं इन्हें स्मग, ये तो हो ही गया। हम बोल सकते हैं इन्हें सुपरसिलियस, सुपरसिलियस। इसका भी मतलब होता है जो अपने आप को बहुत ही सुपर समझ के दूसरों की अवहेलना करे, मतलब उसके पास खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई ओपिनियन, इसे बोलते हैं हम सुपरसिलियस, ठीक है। हम इन्हें बोलते हैं प्राइडफुल। क्या बोलेंगे? प्राइडफुल, ये घमंडी टाइप के। कंसीटेड भी बोलें, क्या बोल सकते हैं? कंसीटेड मतलब घमंडी टाइप के। एक वर्ड होता है इगोइस्टिक, है ना, इगोटिस्टिक भी बोलते हैं इन्हें हम, जाएगा। देखिए, इगोइस्टिक और इगोटिस्टिक में डिफरेंस होता है, डिफरेंस हमने आपको बताया है, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम इन्हें बोल सकते हैं बिग हेडेड। क्या बोलेंगे? बिग हेडेड, वही मतलब हुआ। हम बोल सकते हैं इन्हें हॉटी, हॉटी मीन्स घमंडी। घमंडी कौन होगा? जिसके पास खुद के लिए बहुत ही ज्यादा हाई ओपिनियन होगा, खुद को बहुत ही सुपीरियर समझेगा, बिग हेडेड होगा। बिग हेडेड का मतलब भी वही होता है, समवन हैविंग वेरी हाई ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। भी जैसा हमने बताया कि ऐसे लोग अनकंसर्न्ड होते हैं, दूसरे को लेकर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये अनकंसर्न्ड होते हैं, दूसरों के लिए कोई चिंता नहीं होती इनके पास, दूसरों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इन्हें केवल खुद पे इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? अपैथेटिक भी होते हैं, के अंदर सिंपैथी नहीं होती है, ये अपैथेटिक होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है दूसरों के प्रति इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे कहते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट टू अदर्स। हम बोल सकते हैं इन्हें नॉन चैलेंट। क्या बोल सकते हैं इन्हें हम? नॉन चैलेंट। कहने का मतलब होता है, नॉन चैलेंट का सेम मतलब होता है कि अनकंसर्न्ड अबाउट अदर्स, हैविंग नो इंटरेस्ट अबाउट अदर्स, उन्हें कहते हैं नॉन चैलेंट। ये सब हुए इसके सिनोनिम्स। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? कोई पर्सन कंप्लेसेंट है, वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड है, वेरी कंसीटेड है, घमंडी है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वो पर्सन बहुत ही अनकम्प्लेसेंट है, मतलब हम्बल है, हम्बल है। हम बोल सकते हैं ईगोलेस है, ठीक है। हम बोल सकते हैं वेरी मॉडेस्ट पर्सन है, ठीक है। जैसे ऐसे पर्सन अपेथेटिक होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं, अनकंसर्न्ड होते हैं,
ठीक है, तो इन्हें बोल सकते हैं वेरी अवेयर एंड अटेंटिव। अवेयर, अटेंटिव, पैशनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैशनेट। हम बोल सकते हैं इन्हें आर्डेंट भी। क्या बोल सकते हैं? आर्डेंट। देखिए, ये जो वर्ड है आर्डेंट, ये बना है वर्ड आर्डर से। आर्डर का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट। ठीक है, आर्डेंट का मतलब होता है सुख। ठीक है, मतलब आर्डर मतलब होता है उत्साह, आर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक। इफ समवन इज वेरी आर्डेंट फॉलोवर ऑफ यू, इसका मतलब वो बहुत ही बड़ा फॉलोवर है आपका, बहुत ही ज्यादा आपको फॉलो करता है, आपके विचारों को वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, आपका बहुत ही बड़ा फैन है, मतलब आर्डेंट फैन है, उत्सुक है बहुत आपको लेकर। ठीक है, आर्डर का मतलब होता है उत्साह, आर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक। आर्डर क्या हुआ इस बारे में? नाउन हुआ। आर्डर क्या हुआ? नाउन। आर्डेंट क्या हुआ? आर्डेंट हुआ एडजेक्टिव। ये हुए इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है टैलेंट। टैलेंट तो हम जानते हैं किसी का टैलेंट है, स्किल है। क्या बोलते हैं? स्किल। टैलेंट या स्किल। ठीक है। इनोसेंट मतलब होता है क्या? मतलब होता है बहुत ही गलीबल, बहुत ही भोला भाला। हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें हम? भोला भाला। या इन्हें बोलते हैं, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम भी। मासूम का मतलब क्या होता है? अनअवेयर। देखिए, कहते हैं ना बहुत ही मासूम हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो अवेयर ही नहीं, है ना, उसे कहते हैं अनअवेयर, मासूम या गलीबल टाइप का, भोला भाला टाइप का, उसे कहते हैं इनोसेंट। वर्ड है पैशनेट। पैशनेट हमने बताया है, ये क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम्स। फोर्थ ऑप्शन है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग। अनविलिंग मतलब जैसे कोई बच्चा है, उसका स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है, तो क्या हुआ? ही इज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, मतलब वो बाध्य है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, उसका मन नहीं है, विलिंग नहीं है, वो अनविलिंगली जा रहा है स्कूल। तो कोई काम जब आप अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, किसी की फोर्स से करते हैं, तो हम बोलते हैं वो आप काम रिलेक्टेंटली कर रहे हैं। हमें बताना था कंप्लेसेंट का एंटोनिम्स, तो क्या हो जाएगा? पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड है अस्टेन। का क्या मतलब होता है? अस्टेन का मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर किसी भी चीज से खुद को दूर रखना, खुद को वो चीज करने से रोकना, दूरी बनाना, उसे कहते हैं हम अस्टेन करना। हिंदी में बोलेंगे दूरी बनाना। ठीक है, क्या बोलेंगे? दूरी बनाना। जैसे कोई भी काम है, उससे आप दूरी बना रहे हैं, जानबूझकर दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप उसे क्या करते हैं? अब्स्टेन करते हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ से अब्स्टेन करते हैं, तो यहाँ एक बात छुपी होती है कि वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ में मज़ा बहुत है, चीज़ अच्छी लगती है। आपको लगता है कि उस चीज़ की लत लग सकती है हमें और हमारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए आप उस चीज़ से दूरी बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, अब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, अब्स्टेन फ्रॉम बॉडली रिलेशनशिप बिफोर मैरिज। ये सब क्या हुआ? अब्स्टेन करना, मतलब स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, सबसे आप दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये सब चीज़ें आपके लिए हानिकारक हैं। ठीक है, हम इन्हें बोलते हैं सेल्फ डिनायल। क्या बोलते हैं? सेल्फ डिनायल। मतलब डिलिबरेटली उस चीज से आप दूर रह रहे हैं। वो चीज इंजॉयबल तो है, मजा तो आता है उस चीज में, लेकिन क्योंकि आपको लगता है वो चीज सही नहीं है, आपके अंदर इतनी समझदारी आ गई है कि वो चीज आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आप उससे दूरी बना के रहते हैं। इसे कहते हैं अस्टेन करना। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम की। क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं इन्हें रिफ्रेन भी। क्या बोलेंगे? रिफ्रेन करना। इसका भी मतलब होता है दूरी बनाना, रिफ्रेन करना। या हम कह सकते हैं डिजिस्ट करना। डिजिस्ट का मतलब भी होता है दूरी बनाना। ठीक है, हम बोल सकते हैं रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, हिंडर करना। ठीक है, हम बोल सकते हैं हेजिटेट करना। जब आप किसी चीज को लेकर उत्सुक नहीं होते हैं, हेजिटेट करते हैं उस चीज करने में, इसका मतलब आप उसे दूरी बनाना चाह रहे हैं, करना आप नहीं चाह रहे हैं, हेजिटेट करना। ठीक है, हमने बोल सकते हैं रिजेक्ट करना भी। रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, या बोल सकते हैं टर्न डाउन करना। टर्न डाउन करने का मतलब होता है रद्द करना। ठीक, अब देखिए, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, टर्न डाउन करना,
ये कोई परफेक्ट सिनोनिम्स नहीं है अस्टेन का, ठीक है। अस्टेन का मतलब होता है खुद से किसी चीज से दूरी बनाना, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल लगता है आपको। लेकिन रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, टर्न डाउन करना, रद्द करना, इन सब चीजों का अलग मतलब होता है। आप किसी दूसरे के ओपिनियन को, दूसरे के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं या टर्न डाउन करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स हो सकता है लेकिन परफेक्ट सिनोनिम्स नहीं होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब जो चीज इनसे मिलते जुलते हैं उन्हें कहते हैं हम सिनोनिम्स, ठीक है। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। तो अस्टेन करना, दूरी बनाने का मतलब क्या हुआ? दूर रहना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा प्रिफर करना, कोई चीज प्रिफर करना, सेलेक्ट करना, चुनना, ऑप्ट करना, है ना। ऑप्ट से बनता है ऑप्शन, में आप सिलेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट करना, प्रिफर करना, सेलेक्ट करना, ऑप्ट करना, एक्सेप्ट करना, ये सब हो गए इसके एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है सस्टेन करना। देखिए सस्टेन के दो मतलब होते हैं। एक सस्टेन का मतलब होता है असिस्ट करना, मतलब हेल्प करना। एक दूसरा मतलब ये होता है सस्टेन का झेलना, सफर करना। जैसे अगर हम कहें आई कैन नॉट सस्टेन दिस नॉटी चिल्ड्रेन, अब मैं इस नटखट बालक को और नहीं झेल सकता हूँ। सस्टेन करना, सफर करना, ठीक है। ये दो मतलब होते हैं, असिस्ट करना, हेल्प करना, या सफर करना, सस्टेन करना। दूसरा वर्ड है रिफ्रेन करना, तुमने बताया है, ये क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? रिफ्रेन करना, अस्टेन करना, सेम ही मतलब होता है, दूरी बनाना, ठीक है। थर्ड है डिसडेन करना। डिसडेन क्या मतलब होता है? तिरस्कार करना या अवज्ञा करना। क्या करना? अवज्ञा करना। जैसे आपको लगता है कि सामने वाला रिस्पेक्टेबल नहीं है, उसे रिस्पेक्ट देना सही नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता है रिस्पेक्ट, आप उसका क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं, अवज्ञा करते हैं। यू थिंक दैट पर्सन इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। फोर्थ है प्रिफर करना। तो अस्टेन का जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा प्रिफर करना, यहाँ पे हमने बताया है प्रिफर करना, ठीक है। हमें बताना था अस्टेन का एंटोनिम्स, तो हो जाएगा प्रिफर करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिलिक्शन। क्या मतलब होता है? प्रेडिलिक्शन का मतलब होता है पूर्वाभिरुचि। लिख देते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं इन्हें? हिंदी में बोलते हैं पूर्वाभिरुचि। क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज को लेके आपका पहले से कोई लगाव है, कोई रुचि है, मतलब किसी भी चीज से आपका पहले से कोई अफेक्शन है, इंक्लिनेशन है, उसे कहते हैं प्रेडिलिक्शन। कहने का मतलब अगर हम ये बोलें ही हैज प्रेडिलिक्शन फॉर मैथमेटिक्स, कहने का मतलब वो मैथमेटिक्स से बहुत पहले से लगाव रखता है, बचपन से उसे मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा रुचि है, प्रेडिलिक्शन है, ठीक है, उसे अच्छा लगता है, अफिनिटी है उसके लिए, उसे कहते हैं प्रेडिलिक्शन। पूर्वाभिरुचि, या हम कह सकते हैं लगाव। क्या बोल सकते हैं? लगाव, लगाव चीज के प्रति, तो क्या बोलते हैं? प्रेडिलिक्शन, अफेक्शन। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं अफेक्शन, इंक्लिनेशन, ठीक है, अफिनिटी। क्या बोल सकते हैं? अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है लव, किसी चीज से प्यार करना या किसी चीज के लिए झुकाव होना, अफेक्शन होना, सेम ही मतलब हुआ अफिनिटी का भी। हम बोल सकते हैं प्रिफरेंस, बोल सकते हैं टेंडेंसी, टेंडेंसी है किसी चीज के लिए, है ना। टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोपेंसिटी। क्या बोल सकते हैं? पेंचेंट। इन सब का मतलब हुआ when you have habitual attraction to do something, मतलब प्रेफरेंस और सोशल लाइकिंग फॉर समथिंग टू डू। हैबिचुअल अट्रैक्शन होता है ये, मतलब आपकी हैबिट है, आप उसे हैबिट के तरीके से करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, आपकी हैबिट है, पहले से आपकी रुचि बन चुकी है, आपका लगाव है, आपका झुकाव है उस चीज से, उसे कहते हैं टेंडेंसी होना, प्रेडिलिक्शन होना, अफेक्शन होना, प्रोपेंसिटी, पेंचेंट। जैसे अगर हम ये बोले, पेंचेंट का यूज करते हैं अगर हम, ही हैज पेंचेंट फॉर सॉवरिंग इन द रेन, कहने का मतलब उसे रेन में, बारिश में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी रुचि है बारिश में नहाने की, बहुत अच्छा लगता है, लगाव है, झुकाव है। ही हैज पेंचेंट फॉर सॉवरिंग इन द रेन। तो ये मतलब होता है प्रेडिलिक्शन का, अफेक्शन, इंक्लिनेशन, अफिनिटी, प्रिफरेंस, टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी, पेंचेंट, ये सब हुआ इसके सिनोनिम्स।
आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग, तो किसी के प्रति आपका प्रेफरेंस है, प्रेडिलेक्शन है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपको उसके प्रति डिसलाइकिंग है, बोल सकते हैं डिसलाइकिंग है, या हम बोल सकते हैं आपको उससे एलर्जी है, हो जाएगा एंटोनिम। या हम बोल सकते हैं अवर्जन है, अवर्जन का मतलब भी होता है डिसलाइकिंग। ठीक है, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइक नोन एज अवर्जन, बोल सकते हैं नॉन चैलेंज, क्या मतलब हुआ? अनकंसर्न्ड, अनइंटरेस्टेड, हमने बताया आपको पीछे कंप्रेशन के सिनोनिम्स में। ठीक है, समवन इज अनकंसर्न्ड अबाउट अदर्स, समवन हैज नो इंटरेस्ट अबाउट अदर्स, उसे कहते हैं नॉन चैलेंज। ठीक है, ये सब हुए इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं हम ऑप्शन की। जो पहला वर्ड है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। क्या मतलब होता है? भविष्यवाणी का जो ये है नाउन का वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, बोलते हैं ना प्रिडिक्ट करना, मतलब भविष्य के बारे में पहले ही बता देना। भविष्यवाणी करना मतलब प्रिडिक्ट करना, इसी का नाउन फॉर्म होता है प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। अब वन हु प्रिडिक्ट, ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सूथसेयर, या हम इन्हें बोलते हैं प्रॉफिट भी, है ना। प्रॉफिट का मतलब भी होता है ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है, भविष्य के बारे में बताता है। ठीक है, प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड है एजम्पशन, क्या मतलब हुआ? एजम्पशन का मतलब होता है समथिंग दैट यू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चन और प्रूफ। जब आप किसी भी चीज को विदाउट क्वेश्चन या विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे कहते हैं एजम्पशन, होता है ना एज्यूम करना ना। इसका जो वर्ब फॉर्म हो क्या होगा? एज्यूम, एज्यूम से बना है एजम्पशन, लेट करना, मानना, किसी भी चीज को मान लेना। ऐसे एक वर्ड होता है एक्सियोम, आप पढ़ते हैं मैथ्स में एक्सियोम। ठीक है, मतलब ऐसी चीज जिसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सही है, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, थर्ड है प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब हमने बताया है लगाव, झुकाव किसी चीज को लेके, हैबिचुअल अट्रैक्शन टू डू समथिंग, इसे कहते हैं प्रोपेंसिटी। ये तो हो जाएगा सिनोनिम्स। हमें बताना है एंटोनिम्स, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अवर्जन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिसलाइकिंग, स्ट्रांग डिसलाइकिंग फॉर समथिंग नोन एज अवर्जन। ठीक है, डिसलाइकिंग, क्या बोलते हैं? डिसलाइकिंग। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड, क्या मतलब होता है? देखिए मॉर्बिड के दो मतलब होते हैं। पहला तो ये होता है अगर किसी को पर्सन का फेस मॉर्बिड है, मतलब अगर हम बोलें मॉर्बिड फेस, क्या मतलब हुआ? उसका चेहरा बहुत ही उतरा उतरा सा है, ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही उदास है, रोगग्रस्त है। कहने का मतलब उसका चेहरा जो है बहुत ही उतरा उतरा सा है, डल सा है, इसे हम कहते हैं मॉर्बिड फेस। एक ये मतलब हुआ। समवन इज डिप्रेस्ड, समवन इज डिप्रेस्ड, लैकिंग चीयर्स। ठीक है, चीयर्स नहीं है, चीयरफुल नहीं है, डिप्रेस्ड है, उदास है, ऐसा लग रहा है कि वो बीमार टाइप का है, उसे कहते हैं मॉर्बिड फेस। एक हम बोलते हैं जैसे अगर हम बोलें मॉर्बिड थॉट्स, के विचार मॉर्बिड से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उसके विचार जो है ना वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, बहुत ही ऑफुल है, या हम कहें बहुत ही नेस्टी विचार है उसके, बहुत ही गंदे विचार हैं। किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी चीज को लेकर उसके विचार जो हैं सही नहीं है, बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही गंदे हैं, उसे कहते हैं मॉर्बिड थॉट। ये दो मतलब होते हैं मॉर्बिड के। आइए बात करते हैं ये सिनोनिम्स की। क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं टीयरलेस, है ना, कोई चीयर्स नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। हम बोल सकते हैं डिप्रेस्ड, बता ही दिया। हम बोल सकते हैं इन्हें डिसमल, दुखी, सैड। ठीक है, हम बोल सकते हैं लुगुब्रियस, क्या मतलब हुआ? देखिए सेम ही मतलब हुआ। अगर किसी का चेहरा है लुगुब्रियस है, इसका मतलब ही इज लुकिंग वेरी सैड, वेरी डिसमल, बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा है, चेहरा उतरा उतरा सा है, तो बोलते हैं लुगुब्रियस। हम बोल सकते हैं ग्लूमी, ग्लूमी या ब्लीक। ठीक है, देखिए ग्लूमी और ब्लीक का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है डार्क, समथिंग वेरी डार्क, वेरी ब्लीक नाइट। अगर हम बोलें ब्लीक नाइट मतलब बहुत ही अंधेरी रात, बहुत ही काली रात, तो बोलते हैं ब्लीक नाइट, ग्लूमी नाइट। एक मतलब ये भी होता है समवन इज वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड, वहां पे यूज ग्लूमी, ब्लीक। ठीक है, तो ये सब हुए इसकी सिनोनिम्स। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की।
तो समवन इज चीयरलेस, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? चीयरफुल, सिंपल है। कोई आदमी दुखी है, क्या हो जाएगा? फेस्टिव है। देखिए फेस्टिव से बनता है फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होता है? त्योहार। जब लोग बहुत ही चीयरफुल रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, उनका दिमाग बहुत ही खुश रहता है ना, माइंड बहुत ही खुश रहता है, उसे कहते हैं फेस्टिवल। उसी से बना है वर्ड फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब ही होता है बहुत ही चेयरफुल। ठीक है, हम बोल सकते हैं इन्हें फ्रेंडली भी, जॉयफुल, हम बोल सकते हैं हार्ट वार्मिंग। हार्ट वार्मिंग क्या मतलब हुआ? देखिए जैसे किसी ने आपका जो स्वागत किया, वेलकम किया, वो हार्ट वार्मिंग किया, मतलब हार्ट वार्मिंग वेलकम क्या मतलब हुआ? आपका दिल खुश हो गया उसके स्वागत से, आपको बहुत अच्छा लगा उसने स्वागत किया, मतलब इतने अच्छे से स्वागत किया कि आपको अंदर से बहुत खुशी मिली। समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड इज नोन एज हार्ट वार्मिंग। ठीक है, तो चीयरफुल, फेस्टिव, फ्रेंडली, कॉर्डियल बोल सकते हैं इन्हें, जॉयफुल, हार्ट वार्मिंग, ये सब हुए इसके एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं इनके ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है चीयरफुल। मैं बताया कि मॉर्बिड का क्या हो जाएगा? ये एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें बताना है एंटोनिम्स। सेकंड है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का दो मतलब होता है, एक समथिंग वेरी पेटी या वर्थलेस, की कोई कीमत नहीं है, मामूली है, हम बोल सकते हैं मामूली। फ्रीवोलस, कुछ चीज मामूली है, बहुत ही कीमती नहीं है, एक ये मतलब हुआ। एक मतलब हुआ फ्रीवोलस का वेरी पीवियस टाइप का वर्सन, कहने का मतलब बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत ही जल्दी झगड़ा करने लगता है, बहुत ही इरिटेबल पर्सन है, बहुत ही झगड़ालू पर्सन है, या कह सकते हैं हम बैड टेम्पर्ड पर्सन, है ना, बैड टेम्पर्ड पर्सन से भी बोलते हैं हम फ्रीवोलस। इसके दो मतलब हुए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड है ब्लीक, हमने बताया है, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ब्लीक यहाँ पे बताया हमने। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है ल्यूसिड, कई बार हमने बता चुका है, ल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग वेरी क्लियर, समथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट, समथिंग कॉम्प्रहेंसिबल, इजिली कॉम्प्रहेंसिबल, मतलब जो चीज आसानी से समझ में आ जाए, इजिली अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रहेंसिबल। ठीक है, जैसे ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, कहने का मतलब उसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। लूसिड एक्सप्लेनेशन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इजिली कॉम्प्रहेंसिबल। हमें बताना था मॉर्बिड का एंटोनिम्स, तो हो जाएगा चीयरफुल, क्योंकि मॉर्बिड का मतलब होता है चीयरलेस। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, मतलब पिता के संबंध से रिलेटेड होना, ऐसे रिश्तेदार जो हमारे पिता के संबंध से हैं, उन्हें कहते हैं हम पैट्रीलिनियल। क्या बोलते हैं? पैट्रीलिनियल। देखिए पैट्री का मतलब होता है रिलेटिंग टू फादर। पैट्रिक क्या मतलब होता है? पैट्रिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू फादर, मतलब ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे किनशिप, ऐसे संबंध हमारे जो हैं तो पिता से संबंधित हैं, पिता की तरफ से हैं। अब जो माता की तरफ से उन्हें क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे मैट्रीलिनियल। मैट्री का क्या मतलब होता है? रिलेटिंग टू मदर्स, रिलेटिंग टू मदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फादर की जगह पर मदर कर देंगे तो हो जाएगा मैट्रीलिनियल। ऐसे ही यहाँ पे है सेकंड पे फ्रैट्रीलिनियल। फ्रैट्री का मतलब होता है रिलेटिंग टू ब्रदर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फैमिलियल है, ये हो गया बना फैमिली से, इसका रूट वर्ड क्या है? फैमिली। यहाँ पे हमें बताना था रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, तो यहाँ पे होगा पैट्रीलिनियल। ठीक है, जैसे हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी क्या हैं? वो हमारे फादर से रिलेटेड है ना, वो संबंध जो हमारा चाचा जी का है वो फादर की तरफ से है, तो वो हो जाएगा पैट्रीलिनियल, या हम कह सकते हैं पैटर्नल है हमारा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं पैटर्नल। अब अगर हम बोले मामा जी हमारे, वो क्या हो गए? हमारे माता जी के भाई हैं, वो हमारे मदर से रिलेटेड हो गए, तो उनको बोलेंगे मैटरनल। ठीक है, नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, शब्द का वह भाग जिसे हम सेपरेटली प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिलेबल। जैसे अगर हम बोलें ब्यूटीफुल, क्या बोलें? ब्यूटीफुल, ये तीन सिलेबल हैं। जैसे एक हो गया ब्यू, इसे हम सेपरेटली प्रोनाउंस कर सकते हैं ब्यू। एक हो गया टी, टी है। एक हो गया फुल,
एक हो गया फुल। ब्यूटीफुल हम अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं ना इन्हें, तो ये हो गए सिलेबल। ठीक है, फर्स्ट है पार्टिकल। पार्टिकल आप समझते हैं, पार्ट ऑफ समथिंग, कण बोलेंगे, कण या टुकड़ा। ठीक है। सेकेंड है सिबिलेंट। सिबिलेंट का मतलब होता है अ वर्ड आर लेटर, अ वर्ड आर लेटर हैविंग हिसिंग साउंड, हैविंग हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है आप बताइए? जब हम अपनी जीभ से, अपने टंग से हवा को, वायु को अपनी टीथ की तरफ, अपने दांत की तरफ प्रेस करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं हिसिंग साउंड। अ वर्ड आर लेटर हैविंग हिसिंग साउंड इज नोन एज सिबिलेंट। थर्ड है लेटर। लेटर हम जानते हैं, जैसे ए है, बी है, ये सब इंग्लिश के लेटर हैं। जैसे का है, खा है, ये हिंदी के लेटर हैं। हिंदी में बोलते हैं इन्हें अक्षर, इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। अब देखिए अल्फाबेट क्या होता है? ए से जेड तक के लेटर को जब हम अरेंज करते हैं, ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उन्हें बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, हमें बताना था अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, तो हम बोलेंगे सिलेबल। नेक्स्ट है पासिंग आउट ऑफ यूज। पासिंग आउट ऑफ यूज का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जिसका अब यूज नहीं होता, उसका यूज अब खत्म हो चुका है, मतलब वो चीज अब ऑब्सोलीट हो गई है, वो चीज अब ऑब्सोलीट हो गई है, या हम कह सकते हैं आउटडेटेड हो गई है, या यूं कहें नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑब्सोलिसेंट। ठीक है। फर्स्ट है एडोलिसेंट। एक होता है चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ लाइफ है। एक होता है चाइल्डहुड, एक होता है एडल्टहुड। चाइल्डहुड का मतलब है जब बच्चा 7 8 साल, 9 साल, 10 साल का होता है, तो चाइल्डहुड होता है, बचपना होता है ना, तो 4 साल से 10 साल के बीच में। लेकिन जब बच्चा 10 साल के ऊपर जाता है, मतलब 10 से 19 साल, WHO कहता है 10 से 19 साल के बच्चों को हम बोलते हैं एडोलेसेंट, इन्हें बोलते हैं किशोर। ठीक है, किशोर मतलब क्या हुआ? 10 से 19 साल के बच्चे जो ना चाइल्डहुड में है ना एडल्टहुड में है, दोनों के बीच में है, किशोरावस्था होती है, यही बनने बिगड़ने की उम्र होती है। इसमें बहुत तेजी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसी वजह से हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस चीज में हमें मजा आता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, वही हम करते हैं, और इसी उम्र में गलत आदतों का लगना शुरू होता है। ठीक है, तो ये उम्र होती है एडोलेसेंट की। धीरे धीरे हम किधर बढ़ते हैं? धीरे धीरे हम बढ़ते हैं एडल्टहुड की तरफ। हमारे अंदर धीरे धीरे समझदारी आना शुरू होती है, तब हमें समझ में आता है हर वो चीज जिसमें मजा होता है वो चीज सही नहीं होती। धीरे धीरे हम अपनी बुरी आदतों से अब्सटेन करना शुरू करते हैं, उनसे दूरी बनाना शुरू करते हैं। एडोलेसेंट उम्र होती है 10 से लगभग 19 साल की उम्र, किशोरावस्था होती है, जब बच्चा ना तो चाइल्डहुड होता है ना एडल्टहुड होता है, दोनों के बीच में होता है। चाइल्डहुड मतलब बचपना से अभी अभी उभरा हुआ है, और एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है, उसे कहते हैं एडोलेसेंट। ठीक है। थर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी क्या मतलब हुआ? कम बोलना। ठीक है, वन हु इज नॉन कम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव। ठीक है, उसे बोलते हैं रेटिसेंट, बहुत कम बोलने वाला। एक वर्ड होता है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड इन वेरी लेस वर्ड, बहुत ही कम शब्दों में जब कोई चीज आप एक्सप्लेन करते हैं उसे बोलते हैं लैकोनिक। ठीक है, ऐसा पर्सन जो लैकोनिक है वो अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्रेस करता है। रेटिसेंट का मतलब होता है उसकी आदत है, उसका हैबिचुअल है, कोई ज्यादा बोलता ही नहीं है, कम शब्दों का प्रयोग ही करता है, मतलब लोगों से बात करना उसे पसंद ही नहीं है। लेकिन लैकोनिक एक पॉजिटिव वर्ड है, रेटिसेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लैकोनिक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में बता देता है। इसका अपोजिट होता है वर्बोज, जो अपनी बातों को कहने में बहुत ही ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है, उसके शब्द बहुत ही ज्यादा होते हैं, इरिलीवेंट से होते हैं। वो अपनी बातों को अगर 10 शब्दों में कह सकता था, उसके लिए उसने 100 वर्ड यूज किए, उसे कहते हैं वर्बोज, बहुत ज्यादा बात करने वाला, बकबक करने वाला। ठीक है, अलेकोनिक बहुत ही संक्षिप्त बात करने वाला। हमें बताना था पासिंग आउट ऑफ यूज, ऐसी चीज जो ऑब्सोलीट हो गई है, अब आउटडेटेड है, अब यूज में नहीं है, उसे बोलते हैं हम ऑब्सोलिसेंट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, ट्रांसलूसेंट। देखिए एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी, के आर पार देखा जा सकता है। अब देखा क्यों जा सकता है? क्योंकि उसके आर पार लाइट पास हो सकती है, थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू। ठीक है, एक वर्ड होता है ओपेक। तो क्या मतलब होता है? थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। अब लाइट पास हो नहीं सकती तो हम आर पार देख भी नहीं सकते हैं।
इसके बीच में आता है ट्रांसलूसेंट। इसके आर पार कुछ लाइट पास हो सकती है और कुछ लाइट पास नहीं होती है, मतलब धुंधला सा रहता है, पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब ऐसा भी नहीं एकदम दिखाई भी नहीं देता, कुछ दिखाई देता है कुछ दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच की स्थिति होती है। ठीक है, हमें बताना था पासिंग आउट ऑफ यूज हो जाएगा ऑब्सोल्यूसेंट। चलते हैं अगले पे। अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू काउज, अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू काउज, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बोवाइन। ठीक है, देखिए बोवाइन का यूज केवल काउ के लिए नहीं होता, रिलेटिंग टू कैटल। अगर किसी भी कैटल के लिए, गाय भैंस किसी भी कैटल के लिए यूज होता है, उसे हम कहते हैं बोवाइन। मतलब अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू कैटल्स, उसे भी कहते हैं हम बोवाइन। फर्स्ट है फेलाइन। फेलाइन का क्या मतलब होता है, फेलाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू कैट्स, अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू कैट्स मतलब बिल्लियों से संबंधित। थर्ड है वल्पाइन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए वल्पाइन के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू फॉक्स, लोमड़ियों से संबंधित कोई चीज है। अब देखिए लोमड़ी बहुत चालाक होती है, इसलिए वल्पाइन का यूज हम किस लिए करते हैं, समवन हु इज वेरी क्लेवर या क्राफ्टी, उसके लिए भी हम यूज करते हैं वल्पाइन। ठीक है, फोर्थ है ओवाइन। ओवाइन का मतलब होता है अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू शीप, भेड़ से संबंधित कोई चीज है, उसे बोलेंगे हम ओवाइन। ठीक है, हमें बताना था अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू काउस, तो हो जाएगा सही आंसर बोवाइन। नेक्स्ट है अ ड्रिंक यूजुअली मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक। जब कोई ड्रिंक ऐसे बनाई जाती है कि उसमें एक से ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक मिला दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉकटेल। होती है ना कॉकटेल पार्टी, हम सुनते हैं। कॉकटेल पार्टी में क्या होता है, ऐसी ड्रिंक सर्व की जाती है जिसमें कई सारे अल्कोहलिक ड्रिंक मिले होते हैं। ठीक है, सेकेंड है मॉकटेल। मॉकटेल का मतलब इसके अपोजिट होता है, इसमें अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होते हैं, इसमें होता है क्या, फ्रूट जूस। ठीक है ना, ऐसा ड्रिंक जिसमें फ्रूट जूस होता है या अदर सॉफ्ट ड्रिंक यूज होता है, लेकिन अल्कोहलिक ड्रिंक यूज नहीं होता है, उसे कहते हैं मॉकटेल। ठीक है, थर्ड है लिक्वर। लिक्वर का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग अल्कोहलिक ड्रिंक, उसे कहते हैं हम लिक्वर। ठीक है, फोर्थ है बिस्के। देखिए बिस्के एक सी फूड है, क्या है, सी फूड है, एक सी एनिमल होता है, क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं लॉबस्टर, केकड़े के टाइप का होता है। ठीक है, सी में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, उसे बोलते हैं लॉबस्टर। लॉबस्टर का जब हम सूप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सूप। ठीक है, उसे बोलते हैं हम बिस्के, बहुत महंगा बिकता है ये। हमें बताना था अ ड्रिंक यूजुअली मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक, तो हो जाएगा कॉकटेल। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज idioms एंड phrases। फर्स्ट है मेनी वुड बी लेंडर्स हैव फीट ऑफ क्ले। ठीक है, फीट ऑफ क्ले का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको बताना है। फर्स्ट है एलिफेंटियासिस, इसका मतलब होता है हाथी पाव। हाथी पाव समझते हैं, जब पाँव बहुत ज्यादा फूल आते हैं, मोटे मोटे से हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हाथी पाव हो जाना। एलिफेंटियासिस का मतलब होता है हाथी पाव होना। सेकेंड है निम्बल फीट। निम्बल का मतलब होता है बहुत ही फुर्तीला। फुर्तीला मतलब दैट कैन मूव वेरी क्विकली। अगर किसी की फीट निम्बल है, इसका मतलब अपने फीट को बहुत तेजी से इधर उधर घुमा सकता है, मूव कर सकता है। हैविंग निम्बल फीट नहीं, ये भी नहीं होगा। और फ्लैट पर्सनालिटी, देखिए यही इसका सही मतलब होता है। हैविंग फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है हैविंग फ्लॉड पर्सनालिटीज। मेनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले, कहने का मतलब ज्यादातर जो लीडर हैं उनकी फ्लॉड पर्सनालिटीज है, मतलब उनकी पर्सनालिटीज में कमियां हैं, ड्रॉबैक। ठीक है, पर्सनालिटीज उनकी सही नहीं है, करेक्टर उनका सही नहीं है। फोर्थ है रन द बिजनेस ऑफ क्ले मॉडलिंग। नहीं, क्ले मॉडलिंग क्या होता है पता है, क्ले मॉडलिंग का मतलब होता है जब आप सॉफ्ट मटेरियल, कोई भी मेलिएबल मटेरियल का यूज करके कोई मूर्ति बनाते हैं या कोई भी खिलौना वगैरह बनाते हैं, उसे कहते हैं क्ले मॉडलिंग। ठीक है, हमें बताना था मेनी वुड बी लीडर्स हैविंग फीट ऑफ क्ले, हो जाएगा फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है आर फ्लॉड पर्सनालिटीज। ठीक है, सेकंड है दिस इंसिडेंट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीस्ट। कहने का मतलब है इस इंसिडेंट पे, इस घटना पे बहुत ही तुरंत, मतलब इमीडिएट इंटरवेंशन करना चाहिए, इमीडिएट कोई फैसला लेना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो अथॉरिटी है, बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट,
तब ये लग रहा है कि जो अथॉरिटी है वो अपने पाँव पीछे कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ड्रैगिंग इट्स फीट्स का आपको बताना है। फर्स्ट है टार्डी आर रिलक्टेंट टू एक्ट। टार्डी का मतलब होता है सुस्त, धीमा, सुस्त या धीमा। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, मैंने बताया है आपको पहले, क्या होता है? अनविलिंग। सेकंड है इशूइंग अ सो काज नोटिस। सो काज नोटिस क्या होता है? देखिए, कोर्ट सो काज नोटिस देता है एक पार्टी को, जैसे दो पार्टी है, दोनों बीच में विवाद हुआ, एक पार्टी आई बताती है कि सेकंड पार्टी ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, ठीक है। तो अब कोर्ट क्या करती है? सेकंड पार्टी को एक नोटिस भेजती है, उसे कहते हैं सो काज नोटिस। में कहा जाता है कि आइए आप कोर्ट में और बताइए कि क्या जो इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, जो ब्लेम लगा रहे हैं, ये सही है। अगर ये सही नहीं है तो आप प्रूफ कीजिए कि ये सही नहीं है, आपके ऊपर ऐसे एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए। अगर पार्टी फेल हो जाती है उसको प्रूफ करने में, तो उस पार्टी के ऊपर वो एक्शन लिया जाता है। तो कॉज नोटिस एक प्रकार से कोर्ट ऑर्डर भेजती है, ठीक है, कोर्ट का ये नोटिस होता है। थर्ड है डिलिबरेटिंग ईस्टर्न एक्शन। देखिए, डिलिबरेट वर्ड होता है, डिलिबरेट क्या होता है? डिलिबरेट, इसका मतलब होता है बहुत ही सोच समझकर और विचार करके जो आप कोई फैसला लेते हैं उसे कहते हैं डिलिबरेट, है ना। तो डिलिबरेटिंग ईस्टर्न एक्शन, ईस्टर्न का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, ईस्टर्न का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब सोच समझकर कोई स्ट्रिक्ट फैसला लेना। इसका मतलब ये हुआ क्या, आपको बताना है। फोर्थ है कंटेम्पलेटिंग अ ट्रायल। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार करना, एक प्रकार से वही डिलिबरेट करना, ठीक है, विचार करना, चिंतन करना। अ ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है कार्रवाई, कार्रवाई होती है ना कोर्ट की, जहाँ पे पता किया जाता है कौन सही है कौन गलत है। आपको इसका बताना है कि ड्रैगिंग इट्स फीट्स का क्या मतलब हो सकता है। टार्डी आर रिलक्टेंट टू एक्ट, इशूइंग अ सो कॉज नोटिस, डिलिबरेटिंग ईस्टर्न एक्शन या कंटेम्पलेटिंग अ ट्रायल। तो यहाँ पे आप सेंटेंस से समझ सकते हैं कि इस इंसिडेंट पे एक इमीडिएट इंटरवेंशन लेना चाहिए, लेकिन अथॉरिटी जो है वो अपने पाँव पीछे हटा रही है। इसका मतलब अथॉरिटी इज टार्डी आर रिलक्टेंट टू एक्ट, अथॉरिटी काम नहीं करना चाह रही है, बहुत सुस्त है, वो काम नहीं करना चाह रही है। तो सही मतलब हुआ इसका टार्डी आर रिलक्टेंट टू एक्ट, ड्रैगिंग इट्स फीट का सही मतलब हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पे। आफ्टर हर फेलियर सी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाय द नोज। फेल होने के बाद उसने क्या किया? लेड बाय द नोज मतलब दूसरों के द्वारा दिए गए सजेशन के हिसाब से चलना बंद कर दिया, रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगा? टू बी लेड बाय फिजिकल डिजायर, फिजिकल डिजायर के द्वारा लेड किए जाना, नहीं, ये नहीं होगा। सेकेंड है फॉलो सबमिसिवली। देखिए, सबमिसिवली का मतलब होता है एकदम दब्बू तरीके से किसी को फॉलो करना, है ना, ये भी नहीं होगा। फॉलो व्हाट अदर सजेस्ट, यही हो जाएगा। लेड बाय द नोज का मतलब होता है फॉलो व्हाट अदर सजेस्ट, मतलब जो लोग दूसरा कहते हैं, दूसरे लोग जो भी कहते हैं उसी को फॉलो करना, उसे कहते हैं लेड बाय द नोज, दूसरों के हिसाब से चलना। तो फेलियर के बाद दूसरों के हिसाब से चलना उसने बंद कर दिया, यही मतलब हुआ। आफ्टर हर फेलियर शी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाय द नोज, अब वो अपने हिसाब से चलेगी, दूसरों के हिसाब से नहीं चलेगी, कहने का मतलब ये हुआ। फोर्थ है बी अफ्रेड इफ कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे शायद कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं बी अफ्रेड इफ कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट इन फेवर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें बताना है आफ्टर हर फेलियर सी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाय द नोज। लेड बाय द नोज का मतलब होता है फॉलो व्हाट अदर सजेस्ट, ठीक है। अगला है वी मस्ट वर्क विथ ऑल आर माइटी एंड मेन अदरवाइज वी कांट सक्सीड। हमें पूरे दिल से काम करना चाहिए, पूरी मेहनत से काम करना चाहिए, पूरी मेहनत झोंक देनी चाहिए अपने काम में, अदरवाइज अन्यथा वी कांट सक्सीड, हम सक्सीड नहीं हो सकते हैं, हम पास नहीं होंगे। तो आपको बताना है ऑल आर माइटी एंड मेन का क्या मतलब होता है। फुल फोर्स, कंप्लीट ट्रस्ट, एक्सेप्शनल स्किल, एक्सेप्शनल का मतलब हमने बताया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। फोर्थ है फुल यूनिटी, पूरे एकता के साथ, तो हमें फुल फोर्स से काम करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से पूरे ट्रस्ट के साथ काम करना चाहिए, एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ काम करना चाहिए या एकता के साथ काम करना चाहिए। ऑल आर माइटी मेन का क्या मतलब हुआ? ऑल आर माइटी एंड मेन का मतलब होता है फुल फोर्स के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेस, द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल। कहने का मतलब अच्छा है कि हम अपनी मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाएं, नहीं तो, क्योंकि वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, बारिश हो सकती है, इसी के लिए भी वो कह रहा है
कहने का मतलब वेदर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने लिए तैयार रहना चाहिए पहले से कि आगे कुछ भी हो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। ये मतलब हुआ बैटन डाउन द हैचेस का। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्टे इंडोर, डोर के अंदर रहना, घर के अंदर रहना, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यही हो जाएगा, ठीक है। गो समवेयर सेफ, कहीं सेफ स्थान पे जाना, नहीं। फेस द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल को फेस करना, नहीं। बैटन डाउन द हैचेस मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना। या तो आप जहाँ पे हैं वहीं पे कोई सोल्यूशन देख लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन लगाते हैं गो समवेयर सेफ, क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, हम किसी सेफ स्थान पे चले जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेफ स्थान पे जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है जहाँ पे हम हैं वहीं पे हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए। बैटन डाउन द हैचेस का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, बैटन डाउन द हैचेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। आशा करते हैं जो कुछ समझाने की कोशिश हमने आपको की, आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।